साथ आप बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप में से कोई पहली बार आया है आज? सभी लोग नियमित रूप से आ रहे हैं? और आप सभी लोग जप करते हैं? कितने लोग 16 माला करते हैं? अच्छा, 8 माला, 4 माला, 2 माला, 1 माला, 1 से कम? ठीक है। तो आज हम लोग एक सिद्धांत चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। हमारा जो जीवन है वो कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, मतलब चीज़ें काफ़ी प्लान्ड है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो जनरली लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? जानते हैं आप लोग? वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो बोलिए। बिग बैंग से होती है। और आगे आ जाइए। आप लोग इतना पीछे क्यों बैठ रहे हैं? आगे आएंगे तो इंटरेक्शन हो पाएगा। सब लोग आगे आ जाइए, जितना आगे आएंगे उतना अच्छा है। कितने लोग बेस में रहते हैं? आप में से कौन कौन यहाँ रहते हैं? अच्छा, आप लोग रहते हैं। और आप लोग बाहर से आते हैं ना? तो वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति, जैसे कि प्रभु ने बताया कि इस संसार की उत्पत्ति हुई एक बड़े धमाके से, बिग बैंग। और अचानक जो रसायन थे, जो केमिकल्स थे, उनके बीच में ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ जिसके कारण कुछ रसायनों के अंदर जीवन आ गया, लाइफ आ गई। लेकिन हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो इस प्रकार का मत नहीं रखते। हमारे वैदिक शास्त्रों का मानना है कि जीवन जो है वो भौतिक पदार्थों से, मैटर से नहीं आता है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जीवन कहाँ से आता है? तो हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं जीवन आता है आत्मा से।
सुना है आप लोगों ने ये सिद्धांत पहले यहाँ पे चर्चा हुआ है। जीवन कहाँ से आता है? दो चीजें हैं, मैटर और सोल। जो शरीर बना होता है वो बना होता है मैटर से। कई प्रकार के मैटर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सब पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सब क्या है? मैटर, एलिमेंट्स हैं। तो शरीर बना होता है मैटर से, लेकिन शरीर के अंदर की जो चेतना है वो मैटर से नहीं आती है। जो चेतना है, वैदिक शास्त्र बताते हैं, वो चेतना आत्मा से आती है। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। यद्यपि शरीर के अंदर सारे एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी शरीर कार्य नहीं करता है। क्यों कार्य नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर से आत्मा जा चुकी है। ये समझ पा रहे हैं? सरल सिद्धांत है। आत्मा क्या होती है? उसको कहते हैं, आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? उसको कहते हैं एंटी मेटेरियल पार्टिकल। एंटी मैटर, एंटी मैटर मतलब, मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा केमिस्ट्री में बचपन में डिफाइन किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो एंटी मैटर की डेफिनेशन के अनुसार वो बिल्कुल मैटर से विपरीत है। एनीथिंग विच डजंट हैव एनी मास एंड डजंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, इट इज कॉल्ड एंटी मैटर। तो शरीर बना होता है मैटर से और आत्मा कहलाती है एंटी मैटर। वास्तव में जो शरीर है ये अपने आप में एक मृत शरीर है, क्योंकि जिन वस्तुओं से शरीर बना है वो उन वस्तुओं में जीवन नहीं है। अगर हम कहते हैं कि शरीर हाइड्रोकार्बन से बना है तो हाइड्रोकार्बन में जीवन नहीं होता। अगर हम कहते हैं शरीर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से बना है तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट में जीवन नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि शरीर के अंदर जीवन रासायनिक क्रिया से आता है, केमिकल रिएक्शन से आता है, तो मरने के पश्चात हम उस केमिकल रिएक्शन को रीस्टोर क्यों नहीं कर पाते? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक है संसार में जो मरे हुए व्यक्ति को कुछ केमिकल डाल करके जीवित कर दे? ऐसा एक भी उदाहरण क्या पूरे विश्व में हमें मिलता है? नहीं मिलता। क्या इतिहास में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक रहा था जो मरे हुए को जिला दे उसके अंदर केमिकल डाल करके? नहीं। ये बात तो साफ हो जाती है कि जीवन केवल रासायनिक क्रिया नहीं है, जीवन रसायन से परे है। लाइफ इज बियॉन्ड केमिकल रिएक्शंस। So science defines that life is nothing but the combination of certain chemicals, but science cannot prove it. विज्ञान कहता है कि जीवन और कुछ नहीं है, ये रासायनिक क्रिया ही है, लेकिन विज्ञान इसको प्रूव नहीं कर सकता। विज्ञान किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। विज्ञान ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता जिससे हम अमर रह सकें। लेकिन वैदिक साहित्य कहता है कि लाइफ इज नॉट जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, लाइफ कम फ्रॉम सोल। तो विज्ञान केवल शरीर का बोध कराता है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान शरीर और आत्मा का बोध कराता है। मैं जिस पॉइंट पे आने वाला हूं आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा। हम एक विज्ञान से शुरू करके हमारे जीवन के डे टू डे एक्टिविटीज पे हम पहुंच जाएंगे। ये ट्रैक आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या चर्चा करी? अभी तक हमने क्या चर्चा करी?
हाँ, क्या चर्चा करी हमने? लाइफ कहां से आती है? मैटर प्लस सोल, नॉट जस्ट मैटर। जबकि विज्ञान क्या कहता है कि लाइफ ओनली केमिकल रिएक्शन से आती है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान क्या कहता है, वैदिक साइंस क्या कहता है कि मैटर में जीवन नहीं होता, जीवन सोल से आता है। ये शरीर किस चीज का बना हुआ है? मैटर का बना है, लेकिन इसके अंदर जीवन लाने वाला क्या है? सोल। इतना समझ गए? अब मेरा प्रश्न है कि हमारे अंदर जीवन कब आया, या ऐसा कह लीजिए एक मनुष्य का जन्म वास्तव में, या मनुष्य जीवंत कब होता है, किस समय होता है, कब होता है? आपका नाम क्या, सबसे पीछे जो बैठे हैं? विवेक। अब सबसे आगे वाले का नाम भी विवेक है। सबसे आगे वाले का नाम विवेक, सबसे पीछे वाले का नाम विवेक। तो आप लोग विवेक का प्रयोग करके सुनिएगा। तो विवेक, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/28/49, 2004, मतलब 2004 है ना? तो 2003 में आप थे क्या? श्योर? 28/12/2004, 27/12/2004 को थे क्या? नहीं थे? विवेक का डेट ऑफ बर्थ है 28/12/2004। तो प्रश्न है, क्या 27/12/2004 को विवेक था या नहीं? कितने लोग कहते हैं नहीं था? विवेक कहता है केवल, और कोई नहीं कहता। कितने लोग कहते हैं विवेक था? कहाँ था? किसके? माँ के पेट में था, ठीक है। 27 तारीख को था, 26 तारीख को था, दिसंबर में था, नवंबर में था? नहीं था? वो मना कर रहे हैं। अक्टूबर में था? था। मेरा प्रश्न है कब आया? दिसंबर में था, नवंबर में था, अक्टूबर में था, कब आया माँ के पेट में, कब आया विवेक? 9 महीने पहले आया। अच्छा, 10 महीने, 10वें महीने पहले था कि नहीं था? क्या कह रहे, अब नहीं था? सोचने वाली बात है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है हमको, आज की क्लास थोड़ा सा दिमाग लगाना है। विवेक, तुम दिसंबर में आए, मान लो माँ के गर्भ में तुम 9 महीने पहले प्रवेश किए, उससे पहले तुम थे कि नहीं थे? नहीं थे? श्योर? क्या लगता है? यही सीखने की बात है। कॉपी पेन लेके आओ, तुम सबसे बुद्धिमान प्रतीत होते हो, आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ। हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। एक पजल में फंसी हुई पूरी क्लास। विवेक का डेट ऑफ बर्थ है 28/12/2004, ठीक है? प्रश्न है कि 27/12/2004 को विवेक कहाँ था? 12/2004। हाँ, 2004। हाँ, कहाँ था? हाँ, 27/12/2004, 2004। एक दिन पहले कहाँ था? 28/12/2004 को विवेक का जन्मदिन है, उस दिन पैदा हुआ। तो 27/12/2004 को कहाँ था?
माँ के पेट में, तो और इसमें इतना सोचना क्या है? तो प्रश्न है कि माँ के पेट में कब आया? 9 महीने। तो 10वें महीने पहले कहाँ था? किसके बाद? किसके बाहर था? तो कहाँ था? समझ रहे प्रश्न? समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि 9 महीने पहले, है ना, विवेक नहीं था, ऐसा नहीं है ना। हमारा वैदिक साहित्य बताता है, भगवत गीता की शिक्षा बताती है कि हम हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। नात्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेवे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः पर। ऐसा कोई समय नहीं था कि विवेक नहीं था। यानी 9 महीने पहले भी विवेक का अस्तित्व था। केवल 9 महीने पहले विवेक मां के गर्भ में प्रवेश किया है। यानी इससे पहले भी विवेक का अस्तित्व है। 9 महीने मां के गर्भ में विवेक रहा, तत्पश्चात विवेक 28/12/2004 को प्रकट हो गया। अब मानो 100 साल विवेक जिएगा, तो 28/12/2004 में 100 ऐड कर लीजिए, 2104 में विवेक कहां रहेगा? मानो 100 साल जिया, उसके बाद कभी तो मरेगा ना, तो मरने के बाद विवेक का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, कौन बोला नहीं रहेगा? किसी को लगता है? विज्ञान के पास इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं, लेकिन वेद के पास इसका उत्तर है। विज्ञान को यह भी नहीं पता कि विवेक मां के गर्भ में कब आया, और विज्ञान को यह भी नहीं पता कि अगर मृत्यु के पश्चात विवेक का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन वेद के पास इसका उत्तर है। हमेशा से विवेक का अस्तित्व रहा है, आज भी विवेक है, और मृत्यु उपरांत भी विवेक का अस्तित्व रहेगा। समझ पा रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि विज्ञान का अपना एक लिमिटेशन है, अपना एक दायरा है। विज्ञान अपने दायरे तक कुछ कह सकता है, सोच सकता है, समझा सकता है। जैसे विज्ञान शरीर के विषय में बता सकता है, लेकिन विज्ञान को आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। क्योंकि आत्मा का जो विज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, ये विज्ञान के दायरे से परे है। 2 प्रकार की विद्या होती है, एक होती है अपरा विद्या, एक होती है परा विद्या। ये जो शरीर का ज्ञान है, ये कहलाती है अपरा विद्या। जो ज्ञान इस शरीर से संबंधित है, देश दुनिया का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, मेडिकल का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, ये सारा ज्ञान हमारे शरीर से और हमारे इसी जीवन से संबंधित है। और विज्ञान की इसमें पकड़ है। जियोग्राफी, ये कौन सा ज्ञान है? अपरा ज्ञान। पॉलिटिक्स, फाइनेंस, फार्मेसी, ये सब क्या है? अपरा। लेकिन एक ज्ञान है जो इस शरीर से परे है, उसको कहते हैं पराविद्या। जहां पे साइंस रिसर्च के माध्यम से नहीं पहुंच सकता। जिसे आत्मा का ज्ञान, इसको कहते हैं पराविद्या। पुनर्जन्म का विज्ञान, इसको कहते हैं पराविद्या। भगवान के विषय में ज्ञान, इसको कहते हैं पराविद्या। तो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है?
अपरा विद्या, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ऐसा विज्ञान है जो स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए आप यहां पे आते हैं। वो क्या है? पराविद्या। और ये पराविद्या को समझने का तरीका अलग है। इस पराविद्या को सुन करके सीखा जाता है। इस पराविद्या को भगवत गीता आदि शास्त्रों को पढ़ करके जाना जाता है। इस पराविद्या को समझने के लिए हृदय के शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं, लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए तो वो लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता। तो लोहे की अगर हम जंग की सफाई कर देंगे तो लोहा साफ हो जाएगा और फिर वो चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। उसी प्रकार से जब तक हमारी चेतना में जंग लगा हुआ है तब तक हम पराविद्या के प्रति आकर्षित नहीं होते, पराविद्या कैच नहीं कर पाते। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ता, या कभी आप मोबाइल के ऊपर एल्यूमिनियम रैप कर दीजिए तो मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। उसी प्रकार से जब तक हमारी चेतना में अशुद्धियां हैं तब तक वो पराविद्या का नेटवर्क कैच नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि पराविद्या को कब तक कैच नहीं कर सकती? जब तक शुद्धता नहीं आती। समझ पा रहे हैं? ये सिद्धांत समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पराविद्या का अस्तित्व नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरे सत्रना मुह्यति। इस श्लोक में बता रहे हैं कि शरीर में परिवर्तन होता है लेकिन आत्मा वही रहती है। विवेक, जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, मां की गोद में बैठते थे, वो छोटा वाला विवेक कहां गया? हाँ? वो छोटा वाला बॉडी कहां है? तुम वही विवेक हो या दूसरे हो? वही हो। तो तुम वही कैसे हो? वो तो छोटा सा विवेक था, तो इतने बड़े विवेक हो। तो किस चीज में बदलाव आया? शरीर में। आज मान लीजिए मैं तुमसे मिल रहा हूं, मान लीजिए 15 साल के बाद तुमसे मिलूंगा, तुम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाओगे। मैं तुमको बोलूंगा, अरे विवेक, तुम तो वही हो ना जिससे मैं पंढरपुर में 15 साल पहले, 20 साल पहले मिला था। गोपालपुर में 20 साल पहले मिला था। तो यद्यपि इन 20 सालों में तुम्हारा शरीर बदल चुका होगा, लेकिन मैं बोलूंगा यू आर द सेम पर्सन whom I met 20 years back। तुम वही व्यक्ति हो जिससे मैं 20 साल पहले मिला था। इतना समझ आ रहा है? यानी किस में परिवर्तन आ रहा है? शरीर में। लेकिन किस में परिवर्तन नहीं आ रहा? व्यक्तित्व में। वही व्यक्ति है, व्यक्ति वही है, लेकिन उसकी बाहरी आवरण शरीर बदलाव हो रहा है। यह भगवत गीता की पहली शिक्षा है, बहुत मूलभूत शिक्षा है। और आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञान के पास इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, इस पराविद्या के विषय में। लेकिन भगवत गीता इस पराविद्या की चर्चा करती है। अब आप बोले प्रभु जी, ये हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है? भाई ठीक है, आत्मा शरीर होता है, ये जानना आवश्यक क्यों है? मैं 2-3 कारण आपको स्पष्ट करूंगा कि ये जानने से, इस ज्ञान से हमारे निजी जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। 2-3 उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। पहली बात, शरीर और आत्मा में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
क्यों? आत्मा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आत्मा अगर इस शरीर से निकल जाए, वो शरीर किसी काम का नहीं रहता। उसे जला दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है, वो किसी कार्य काम का नहीं रहता। तो इस शरीर की कीमत क्यों कब तक है? जब तक उसके अंदर आत्मा है। इस शरीर की कीमत तब तक है जब तक उसके अंदर आत्मा है, और जैसी आत्मा उस शरीर से निकल जाती है, उस शरीर की कोई कीमत नहीं बचती, किसी काम का नहीं रहता। तो आप समझ लीजिए कि जब शरीर और आत्मा में, आत्मा इतनी कीमती है, तो शरीर का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान में ज्यादा कीमती ज्ञान कौन सा हुआ? आत्मा का ज्ञान। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इस शरीर, जो आत्मा है, वो शरीर बदलती कैसे है? दो तीन उदाहरण से आप समझ जाएंगे। भगवत गीता में भगवान एक उदाहरण दे रहे, वसाम से जीर्णानी यथा विहाया नवानी गृहणाति नरो अपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णन्या अन्यानी संयाति नवानी देहि। जैसे व्यक्ति पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहनता है, आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। ये सुनने में बहुत सरल उदाहरण लगता है। अब इस उदाहरण को और थोड़ा डीपली समझिए। ये जो आत्मा है, वो इस शरीर के शरीर रूपी घर में रहती है। समझ रहे हैं? आत्मा शरीर रूपी घर में रहती है। अच्छा, हम इस घर के मालिक हैं या किराएदार हैं? मालिक है या किराएदार है? किराएदार। क्यों किराएदार है? क्यों किराएदार है? हाँ, बोलिए। छोड़ना पड़ेगा। हम किराएदार इसलिए हैं क्योंकि हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, आप किराए के मकान पे रहते हैं, फिर एक समय बाद आप किराए के मकान को छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरे मकान में जाते हैं। मान लीजिए दूसरे किराए के मकान में आपको जाना पड़े। कभी कभी जब जॉब ट्रांसफर होता है, तो आदमी कभी दिल्ली में रहता है, कभी बंबई में रहता है, कभी कलकत्ता में रहता है, कभी हैदराबाद में रहता है। तो हर जगह तो अपना घर नहीं बनाता। अपना पैतृक घर तो उसका गांव में होता है, बाकी जगह जाके कैसे रहता है? किराए पे रहता है। अच्छा, किराए का मकान, आज मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, वो 3 BHK का मकान है। 3 रूम है, 3 बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है। 3 BHK का मकान है। अच्छा, कल को मेरा मकान 3 BHK का होगा, 4 BHK का होगा कि 2 BHK का होगा, किस पर निर्भर करेगा? आज मैं किराए के मकान पे रहता हूं, ये 3 BHK का किराए का मकान है। कल मैं जब दूसरे शहर में जाऊंगा, दूसरा मकान लूंगा, तो मैं 3 BHK का लूंगा, 2 BHK का, 1 BHK का कि 4 BHK का? किस पे निर्भर करेगा? अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अगर अच्छा सैलरी होगा मेरा तो बड़ा घर लूंगा। जब आपको पता होगा, कभी कभी फिल्म स्टार लोगों के घर में पेंटिंग पुताई होती है, तो वो किराए के घर पे जाते हैं। अभी मैं सुना था, कौन, आमिर खान के, शाहरुख खान, पेंटिंग का दूसरा घर में गया, कौन तो गया, तो उसका घर का किराया 25 लाख रुपए महीने का भाड़ा। अपना घर छोड़ के, क्योंकि अपने घर में रिनोवेशन होगा, तो भाड़े के घर पे गया, 25 लाख रुपए किराया। यानी भाड़े का उसने 1 BHK घर नहीं लिया कि 2 BHK घर नहीं लिया, पूरा महल लिया होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि किस पर निर्भर करता है? मुझे आगे चल के बड़ा घर मिलेगा कि छोटा घर में रहना पड़ेगा, ये किस पर निर्भर करता है? कितना मैं रेंट दे सकता हूं। अगर मैं ज्यादा रेंट दे सकता हूं तो बड़ा घर मिलेगा, और अगर ज्यादा रेंट नहीं दे सकता हूं, अगर मेरा प्रमोशन हुआ है जॉब में, तो मैं बड़ा घर ले सकता हूं, और अगर मेरा डिमोशन हो गया है तो मुझे छोटे घर में आना पड़ेगा। उसी प्रकार से आत्मा को जब नेक्स्ट बॉडी मिलता है,
वो इस शरीर से उन्नत शरीर होगा या खराब शरीर होगा, ये किस पर निर्भर करता है? हमारे कर्म पर। समझ पा रहे हैं? किस पर निर्भर करता है? हमारे कर्म पर। अब मान लीजिए आप लोगों का जन्म भारत में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। अगर आपका जन्म नॉर्थ कोरिया में हुआ होता तो सोचिए जरा, नॉर्थ कोरिया की स्थिति पता है? नॉर्थ कोरिया में बाढ़ आ गई तो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है किम जोंग उन, नाम सुना? पूरा पागल सन की आदमी है। बोले बाढ़ आ गई तो जिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी बाढ़ रोकना, तो वो 30 अधिकारियों को मृत्युदंड दे दिया। तो अधिकारी के हाथ में नहीं होता है ना कि भाई बाढ़ आएगी नहीं आएगी, लेकिन बोले नहीं नहीं, आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। और जब तक दुनिया को खबर मिली कि दुनिया विरोध करती, तब तक तो वो लटका चुके थे उनको 30 के 30 को। और नॉर्थ कोरिया में अगर आपने कुछ क्राइम किया है तो 3 पीढ़ी को सजा मिलती है। आपने क्राइम किया तो आप जेल जाएंगे, आपका बाप जेल जाएगा, आपका दादाजी जेल जाएंगे। जैसे हम नहीं कहते भक्ति करने से 3 पीढ़ियों का 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, तो वैसे नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई क्राइम किया तो आपकी 3 पीढ़ी का उद्धार होगा, तीनों जेल में जाएंगे। तो आप सोचिए जरा, हम कितने भाग्यशाली, हम भारत में जन्म लिए। मानते हैं इस बात को? अगर आपने स्त्री शरीर में जन्म लिया होता अफगानिस्तान में, तालिबान में, एक तो पुरुष शरीर मिला है, मानो स्त्री का शरीर मिला होता, वो भी कहां पे? अफगानिस्तान में, क्या हालत होती थी? सोचिए जरा, आप सोच के घबरा जाएंगे। कर्म कैसे कार्य करता है, सोचिए जरा। अंबानी का लड़का अनंत अंबानी, वो घड़ी पहनता है 60 करोड़ रुपए की। कितने की? मुझे आपका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद, जिंदगी में कितनी मेहनत करोगे कि एक दिन तुम 60 करोड़ की घड़ी पहन पाओ? हैं? कि क्या करोगे ऐसा कि एक दिन 60 करोड़ की घड़ी पहन पाओ? है कोई प्लान में है? अधिक से अधिक गोविंद ने जीवन का लक्ष्य क्या माना होगा कि रिटायरमेंट के समय घर होना चाहिए, 50-60 लाख रुपए बैंक बैलेंस होना चाहिए, और बढ़िया से जिंदगी के मजे लेते हुए मर जाएंगे। यही सोचा ना? यानी तुम्हारा अधिक से अधिक लक्ष्य है कि तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट में रिटायरमेंट के समय 50-60 लाख रुपए हो गया तो बहुत हो गया। इससे बड़ा लक्ष्य है क्या? और एक व्यक्ति है जो जो घड़ी पहन रहा है 60 करोड़ की। तो गोविंद ऐसा क्या किया अनंत अंबानी ने कि 60 करोड़ की घड़ी पहन रहा है? बस एक ही काम किया, मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो गया, इतना ही काम किया। अब बताइए, इसका मतलब कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी घर में पैदा हो रहा है और कोई व्यक्ति किसी देहात में पैदा हो रहा है, किसी झुग्गी में पैदा हो रहा है, या खाने के लिए सुविधा नहीं है, ये कौन डिसाइड किया? ये कैसे डिसाइड होता है? अब सोचिए जरा, कर्म ऐसे, कर्म की गति कितनी सूक्ष्म है कि कोई भी व्यक्ति, कोई मुकेश अंबानी घर में पैदा हो रहा है और कोई एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है जब 2 टाइम तक भोजन उसको नहीं मिल रहा है, तो मानते कर्म का काम करता है। ये बाई चांस नहीं होता, ऐसा नहीं कि बाई चांस कोई मुकेश अंबानी घर में पैदा हुआ है और बाई चांस कोई झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुई। कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती है, हर चीज अपने कर्मानुसार निर्धारित होती है। चाणक्य पंडित कहते हैं, जैसे, नाम सुना चाणक्य का? चाणक्य कहते हैं जैसे जो हजारों गाय भी होगी ना, तो बछड़ा अपनी मां को हजारों गायों के बीच में खोज लेगा। उसी प्रकार से हमने जो काम किया है, जो कर्म किया है, उसका फल हम तक पहुंच ही जाएगा, हम बच नहीं पाएंगे। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के ऊपर
सब देवताओं की मीटिंग थी, तो सब मीटिंग में जा रहे थे, शिव जी ने पार्टी दी थी सबको। तो कैलाश के गेट के ऊपर एक पक्षी, छोटा पक्षी बैठा था। तो जब कैलाश के अंदर सभी देवता जा रहे थे तो यमराज भी गए। तो यमराज की नजर गई वो छोटे से पक्षी के ऊपर, और बड़ा ध्यान से 2 मिनट, मान लीजिए आप इधर आ रहे हैं, रास्ते अंदर घुस रहे हैं, 2 मिनट गेट पे खड़े होकर वो ध्यान से उस पक्षी को देखे यमराज, और देख के चले गए। अब यमराज किसी को घूर के देख ले तो उसकी क्या हालत होगी। पक्षी कांपने लगा, बड़ा घबरा गया, पसीना छूटने लगा, कांप रहा था। इतनी देर में गरुड़ जी भी आए। तो गरुड़ जी देखे, अरे हमारी प्रजाति का है, हमारी जात वाला है, जात के नाम पे वोट मिलता है ना, इन लोगों ने हमको वोट देके जिताया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, तुम कांप क्यों रहे हो, क्या हो गया। बोले पता नहीं क्या, वो यमराज जी हमें घूर के देख के गए, पता नहीं उनका दिमाग में मन में क्या चल रहा है। बोले चिंता मत करो। तो गरुड़ जी अपनी जात के छोटे पक्षी को उठाए और बिल्कुल धरती के दूसरे छोर पे रख करके सेफली उसको रख के वापस आ गए। जब वापस आए तो बढ़िया चाय बिस्कुट चल रहा था, हर्बल टी पी रहे होंगे, है ना, और बातचीत करते करते में गरुड़ जी और यमराज का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को हरे कृष्णा बोला। तो गरुड़ जी पूछ लिए कि वो यमराज जी, वो हमारी जाति वाला हमको वोट दिया है, उसने बाहर तो घबराया हुआ था, कुछ हो गया क्या, आप उसको थोड़ा घूर के देख लिए तो डर गया वो। यमराज जी बोले एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन के अनुसार अभी उसकी मृत्यु का समय हो गया, उसको धरती के दूसरे छोर पे होना था, पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। यमराज जी क्या बोले, धरती के दूसरे छोर पे होना चाहिए, अभी यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मतलब मेरा हिसाब मैच कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है। तो गरुड़ जी सिर पकड़ लिए, क्यों, गरुड़ जी उसको दूसरे छोर पे छोड़ के आए। तो मतलब क्या होता है, कर्म कैसे काम करता है, ऐसा कहा, पिछले साल की घटना है। एक बहुत धनी व्यक्ति ने एक सबमरीन, सबमरीन जानते हैं ना, जो पानी के अंदर चलती है, एक सबमरीन बुक करी। पूरा परिवार सबमरीन में बैठ करके पानी में 200 मीटर नीचे गया, 300 मीटर नीचे, और वहां जाकर के सबमरीन ब्लास्ट होके मर खत्म, ब्लास्ट हो गई। और वो पूरा, सुना आप न्यूज देखे थे ना, पूरा परिवार उनका, बहुत धनी व्यक्ति तो मर गया, पूरा परिवार तबाह हो गया, खत्म। तो अगर आपकी मौत पानी के नीचे 300 मीटर नीचे भी लिखी है, तो आप एक सबमरीन हायर करके, पैसा दे करके हायर करके जाएंगे, वहां पहुंचेंगे और मरेंगे वहां जाकर। हमारे उड़ीसा में लास्ट ईयर ये हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था। आप सोचिए, कुछ लोग होंगे जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ होगा, वेटिंग में रह गया होगा, कैंसिल हो गया होगा। कुछ लोग होंगे जिनकी ट्रेन छूट गई होगी। कुछ लोग होंगे जो प्रीमियम तत्काल करा करके ट्रेन में बैठे होंगे। कुछ लोग होंगे जो कौन सा स्टेशन था, भानगर, वो एक स्टेशन पहले कुछ लोग उतरे होंगे, और कुछ लोग होंगे जिनको एक स्टेशन बाद उतरना होगा। सोचने वाली बात है। मतलब कुछ लोग की ट्रेन कैंसिल, मतलब कुछ लोग की ट्रेन छूट गई होगी, कुछ लोग का वेटिंग क्लियर नहीं हुआ होगा। वो जब वेटिंग क्लियर नहीं हुआ होगा, जिनकी ट्रेन छूट गई होगी, कितना वो माथा पीट रहे होंगे, अरे हमारी ट्रेन छूट गई। सोचने वाली बात है। और कुछ लोग प्रीमियम तत्काल करा के, मतलब 3 गुना पैसा देकर के ट्रेन की टिकट लिए होंगे। कुछ लोग फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहे होंगे। तो जहां मौत लिखी होती व्यक्ति वहां पे पहुंच जाता है। कौन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, क्या बाई चांस होता है ना, बाई चांस नहीं होता। हर चीज हमारे कर्म के अनुसार निर्धारित होती है। हम किस प्रकार का जीवन प्राप्त करेंगे, कितना धन प्राप्त करेंगे। चाणक्य पंडित का एक श्लोक है। चाणक्य बोलते हैं, 5 चीजें जब जब शिशु माँ के गर्भ में आता है, शिशु माँ के गर्भ में कब आता है, जब पिता और
और मतलब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, तो पुरुष का वीर्य स्त्री के अंडाणु को जब ये करता है, फर्टिलाइज करता है, उसी समय आत्मा जो होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता ही तब है जब पुरुष के वीर्य के आश्रय लिया हुआ आत्मा वो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देव उपत्तये स्त्री प्रविष्ट उदरम पुंसम रेता कणाश्रय। पुंसम रेता कणाश्रय, पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर के जो आत्मा होती है वो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करके स्त्री के अंडाणु को फर्टिलाइज करती है। तो ऐसा नहीं है कि, और ये आत्मा जो है ये पुरुष के वीर्य से, पिता के वीर्य से जाती है, ये मैकेनिज्म है। और कैसे जाती है, किसको कैसा पिता मिलेगा, किसको कैसी माता मिलेगी, कौन डिसाइड करता है? कर्मणा दैव नेत्रेण। कर्मणा मतलब हमारे कर्मानुसार, दैव नेत्रेणा मतलब प्रकृति के जुरिस्डिक्शन में, प्रकृति पूरा मॉनिटर करती है इस प्रोसेस को। हर व्यक्ति जिसका जन्म जहां हुआ है, बाई चांस नहीं हुआ है। कोई बाई चांस अंबानी घर में जन्म नहीं ले रहा है और कोई बाई चांस स्लम एरिया में जन्म नहीं ले रहा है। कोई भी व्यक्ति बाई चांस भारत में जन्म नहीं ले रहा है, कोई बाई चांस अमेरिका में जन्म नहीं ले रहा। कोई बाई चांस धनी है, कोई बाई चांस गरीब, कुछ भी बाई चांस नहीं होता। कर्मणा दैव नेत्रेण। किसी को सुंदर शरीर प्राप्त होता है, किसी को उतना सुंदर शरीर प्राप्त नहीं होता। कोई बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होता है, पढ़ने लिखने के सारे साधन उसको मिल जाते हैं। कुछ लोगों को साधन मिल जाते हैं लेकिन बुद्धि नहीं प्राप्त होती, बुद्धि नहीं देते भगवान। ऐसा होता है ना, देखा कभी कभी। और कुछ लोग के पास कोई साधन नहीं होता। कल न्यूज में आया, जो आई यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक मुस्लिम लड़की टॉप करी, और वो भी उसके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाने वाले। कई बार एक तो मीम बना था, मीम जानते हैं ना, मीम आप लोग क्या चलते हैं मीम, इंस्टाग्राम पे मीम देखते हैं आप लोग, है ना। तो एक लड़का गया अपने पिता के पास, बोले पिताजी मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है। क्या सहायता चाहते हैं? बोले पिताजी आपकी कार बेच करके ऑटो ले लीजिए। क्यों? कि सब ऑटो रिक्शा वालों के लड़के यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? तो कोई व्यक्ति ऑटो रिक्शा चलाने वाले का लड़का, मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला था, हमारे भुवनेश्वर में आए थे। उनका नाम है जायसवाल, क्या नाम था, पूरा नाम भूल रहा हूँ। उनका उनका टॉक भी सुना, टेडेक्स टॉक भी सुना था मैंने। वो व्यक्ति के पिताजी साइकिल रिक्शा चलाते थे, नाम पूरा याद नहीं आ रहा, जायसवाल, देख के बताता हूँ मैं, मोबाइल में है। तो उसके पिताजी चलाते थे ये साइकिल वाली टैक्सी, मतलब साइकिल वाली रिक्शा। उसके पूरे परिवार ने कह दिया कि तू अगर वो पेट्रोल वाला रिक्शा कर लेगा, ऑटो रिक्शा खरीद लेगा तो तेरा लाइफ सफल है। सोच रहे हैं? मतलब उसके पिताजी क्या चलाते थे? साइकिल वाली रिक्शा। तो उसके रिश्तेदारों ने उसके लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या सेट किया कि तो ऑटो रिक्शा खरीद लेगा तो तेरा लाइफ सफल है। उसने कहा मुझे 1 साल का समय दीजिए, और 1 साल कठोर परिश्रम करके उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है। मैं गया उनके ऑफिस में भी, दिल्ली में उनका ऑफिस है, शास्त्री भवन में। भुवनेश्वर भी आए थे वो हमारे कार्यक्रम में। तो आप समझ सकते हैं तो कैसे ये संभव हो पा रहा है। तो कोई व्यक्ति को पर्याप्त साधन मिलते हैं फिर भी बुद्धि नहीं मिलती, किसी को बुद्धि मिलती है साधन नहीं मिलते हैं, किसी को बुद्धि साधन दोनों मिलता है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होती है। ये कौन निर्धारित करता है, कहां से डिसाइड होता है? चाणक्य पंडित कहते हैं 5 चीजें जीवात्मा जब मां के गर्भ में आता है तो पहले डिसाइड हो जाता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव वा पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। आयु, कितना जिएंगे, ये लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है।
आयु, कौन कितना जिएगा ये पहले से निर्धारित है। लास्ट ईयर की घटना है, हमारा एक स्टूडेंट था, हमारी एक लाइब्रेरी वहां पे पढ़ता था, तो हम उसको कहते थे थोड़ा भक्ति वक्ति किया करो। बोले प्रभु जी जिंदगी पड़ी है, भक्ति करेंगे, अभी जल्दी क्या है। दीपक जानते हैं ना, और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था, बढ़िया हीरो हीरो बाइक वाइक पे खड़ा होकर फोटो डालता था। अचानक एक दिन मुझे कॉल आया कि वो वेंटिलेटर का ऊपर है, और विद इन कुछ घंटे खत्म। अचानक हमारा ही एक स्टूडेंट था, वो मुझे फोन करके बोला प्रभु जी मैं आपसे कुछ प्रश्न चर्चा करना चाहता हूँ। 2 दिन के बाद में मुझे उसके साथ में जाना था, हम लोग तिरुपति यात्रा में आने वाले थे। तो मैंने कहा 2 दिन के बाद तो हमको जाएंगे ही ना, साथ में चले जाएंगे ना, तो अभी बहुत समय मिलेगा, हम रास्ते में आराम से बात करेंगे। बोले प्रभु जी फिर भी मेरे प्रश्न है। तो मेरे पास समय नहीं था, मैं व्यस्त था कहीं पे, हमारे मंदिर में अमोघ लीडू आ रहे थे, तो हम उसमें व्यस्त थे। तो मैंने कहा कि 2 दिन के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, ये प्रोग्राम वगैरह करके फिर अपन आराम से बात करेंगे। तो मैं उसके साथ बात नहीं कर पाया, वो रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। तो कौन कितना जिएगा ये पहले से निर्धारित है, और निधन नहीं में, और कब किसका निधन होगा ये भी डेट, ये जीव जब गर्भ में आता है मां के तभी निर्धारित हो जाता है। आयु, कर्म, किस प्रकार का कर्म करेगा, वित्तम, कितना धन अर्जित करेगा, विद्या, कितनी विद्या प्राप्त करेगा, कौन सी विद्या प्राप्त करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्या एक प्रकार की प्राप्त करता है लेकिन प्रोफेशन दूसरा होता है। भाई विद्या इंजीनियरिंग की प्राप्त करी लेकिन प्रोफेशन सिविल सर्विसेज का हो गया, या कॉन्ट्रैक्टरी ले लिया, या स्टार्टअप कर लिया। विद्या एक प्रकार की प्राप्त करता है, कर्म दूसरे प्रकार का होता है। तो आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन, ये 5 चीजें गर्भस्थ गर्भस्थ देहिना पहले से निर्धारित हो जाता है, कुछ भी बाई चांस नहीं होता। फिर भी अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर बाई चांस नहीं होता हम परिश्रम क्यों करें, मन में प्रश्न उठ सकता है ना। इसलिए चाणक्य पंडित ने आगे एक श्लोक दे दिया, प्रसिद्ध श्लोक है, उद्यमेनि सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथे। ऐसा नहीं है कि यद्यपि ये सब कुछ पहले से फिक्स हो जाता है तो हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यानी चाणक्य पंडित ने ये तो सिद्धांत दिया है कि कर्मानुसार ये 5 चीजें पहले से निर्धारित हो जाती है, लेकिन फिर भी कर्म तो करना पड़ता है। क्या पता वो कर्म में भी चाबी हो जो हमारे सारे ताले खोल दे। तो उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती, उद्यम करके सिद्धि मिलती है। कार्याणी ना मनोरथ है, केवल मनोरथ करने से नहीं। कोई केवल मन में ही सोचे कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊं तो नहीं बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कार्याणी ही ना मनोरथ है, उद्यमे नहीं सिद्धि, उद्यम करना पड़ेगा। और उदाहरण दे रहे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगा। ऐसा नहीं होता है कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश कर जाए। कभी ऐसा सुना देखा आप लोगों ने, शेर सो रहा है और हिरण अपने आप प्रवेश कर रहा है उसके मुंह में? नहीं, शेर को भी क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को उद्यम करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ये 5 चीजें निर्धारित होती है। यानी दोनों चीज, ये 5 चीजें अगर किसी तिजोरी में है, आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन, अगर ये 5 चीजें का सूत्र तिजोरी में है तो उद्यम क्या है, उस तिजोरी की चाबी। तब तो प्राप्त होगा ना, पहले चाबी तो लगाओ, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो हमने क्या क्या चर्चा करी, हमने शरीर और आत्मा की चर्चा करी। फिर हमने क्या चर्चा करी कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, किसके अनुसार जाती है, कर्मानुसार जाती है। अगर अच्छा कर्म होता है तो अच्छा शरीर प्राप्त होता है, और अगर खराब कर्म होता है तो बुरा शरीर, मतलब गरीब परिवार में जन्म लेना पड़ता है, बीमारियां होती है, कलह होती है, बहुत बुरी परिस्थिति में जन्म होता है। किसी के शरीर में, कोई शरीर स्वस्थ रहता है,
और कुछ लोग होते हैं जो शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे जिंदगी भर बीमार रहते हैं। क्यों ऐसा? ऐसा शरीर उनको क्यों मिला? कर्मानुसार। कभी कभी आप देखिए कुछ कुछ लोग के हाथ पैर नहीं रहते हैं। मैं ट्रेन में एक बार जा रहा था, मैंने देखा कि एक व्यक्ति की आंखों का सॉकेट ही नहीं है। आंख खराब है नहीं, ये सॉकेट ही नहीं है, ये है ही नहीं, पूरा ऐसे स्किन है केवल। तो क्यों उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ? निश्चित रूप से उसने ऐसा कुछ कर्म किया है जिसके फलानुसार उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। कुछ लोग जिंदगी भर बीमार रहते हैं शारीरिक या मानसिक तौर से, कुछ भी उनको समझाओ समझ नहीं आता। कुछ लोग का कुछ बुद्धि नहीं रहता है। क्यों? कर्मानुसार। अब एक सूत्र बता करके मैं अपने कथा को विराम दूंगा। ये तो सिद्धांत, ये तो सत्यता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान आप कह रहे हैं कि आपकी भक्ति करें, इससे कुछ लाभ भी होगा कि नहीं होगा? ये भगवान की भक्ति करने के लिए प्रभु जी लोग इतना पुश करते हैं, बुला बुला करके आप लोग 2-4 बार फोन लगाते होंगे, इतनी व्यवस्था करते हैं। क्या भगवान की भक्ति का कुछ प्रैक्टिकल फल है कि नहीं है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो सामान्यतः दूसरे स्टूडेंट लोग क्या कर रहे होते हैं? दूसरे स्टूडेंट गाली गलौज कर रहे होते हैं, आप लोग हरे कृष्णा जप रहे होते हैं। दूसरे स्टूडेंट उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, आप लोग गीता भागवत पढ़ रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, लेकिन आप लोग सुबह 4 बजे उठ करके मंगल आरती करते हैं। एटलीस्ट जो लोग बेस में रहते हैं वो लोग तो करती हैं। दूसरे स्टूडेंट हर समय मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन आप लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, साधु संगति करते हैं। दूसरे स्टूडेंट शराब के रस का आनंद लेते हैं, आप लोग नाम रस का आनंद लेते हैं। तो अब प्रश्न उठेगा ना कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे लोग तो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो तो बहुत मस्तानी लाइफ जिंदगी जी रहे, कोई उनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कोई उनके जीवन में रोक टोक करने वाला नहीं है, जो मन में आए वो करते हैं। तो हम इतने नियमों में चलेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ प्रैक्टिकल लाभ होगा भी कि नहीं होगा? ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसा तो नहीं कि इस जीवन में हमने तप किया खूब जम के और फिर उसके बाद पता चला कि हम भी वहीं के वहीं, और इस जो आनंद से जिंदगी काटा, मजे से काटा, वो भी वहीं के वहीं, तो फायदा क्या? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया कि देखो अर्जुन, कोई व्यक्ति अगर थोड़ी भक्ति करता है, ज्यादा नहीं किया, थोड़ी करता है, अगर थोड़ी भी करता है, तो एक गारंटी तो ये होती है कि उसको अगला शरीर मनुष्य का मिलेगा, उसे पशु योनि में नहीं जाना पड़ेगा। एक गारंटी है। और ये जो स्टैंडर्ड अभी हमको मिला है, अभी जिस प्रकार का धन संपत्ति, रूप सौंदर्य, मान सम्मान, सोशल स्टेटस, फैमिली कंडीशन, इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू, अभी जितना मिला है, भगवान कृष्ण गीता में गारंटी दे रहे हैं कि अगला जीवन इससे तो बेटर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए? जो थोड़ी भक्ति करता है। ज्यादा का तो क्वेश्चन ही नहीं है, जो थोड़ी वालों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। ज्यादा करता तो भगवान कहते वो तो मैं अपने धाम में ले जाऊंगा, वो तो खैर क्वेश्चन ही नहीं है। जो थोड़ी भक्ति भी करता है तो उसका ये लाभ उसको मिलता है कि आज हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे तो बेटर स्टैंडर्ड का जीवन हमें निश्चित रूप से मिलेगा। यानी जो मैंने बताया ना कि अगर हम ज्यादा कमाते हैं तो अच्छा घर ले सकते किराए पे, ये बात की गारंटी भगवान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो अपने घर का खर्चा उसको खुद उठाना पड़ता है, लेकिन सरकारी कंपनी में काम करता है तो सरकार उसको घर देती है, और अच्छा घर देती है, फैसिलिटी देती है। देखा ना सरकार क्या क्या फैसिलिटी देती। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? क्योंकि सरकार प्राइवेट नौकरी में केवल आपको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई खुद खर्चा करना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा खुद खर्चा करना पड़ेगा, घर का किराया खुद खर्चा करना पड़ेगा, नौकर चाकर
खुद खर्चा करना पड़ेगा, तो हाथ में बचेगा क्या? कुछ नहीं। लेकिन अगर सरकारी अफसर बन गए, सरकारी नौकरी मिल गई, तो घर का खर्चा सरकार उठाएगी, नौकर चाकर सरकार देगी, हॉस्पिटल में मेडिकल खर्चा सरकार उठाएगी, बाल बच्चों के पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी, गाड़ी घोड़ा सरकार देगी, ड्राइवर सरकार देगी। इसलिए हर व्यक्ति क्या चाहता है? सरकारी नौकरी। तो इसी प्रकार से भगवान गीता में कह रहे हैं कि कोई अगर मेरी नौकरी करता है, सबसे बड़ी सरकार है ना। अब कौन सा गाना चला था बड़ा प्रसिद्ध, अरे बहुत प्रसिद्ध एक गाना गीत आया, बहुत वायरल हुआ था इंस्टाग्राम के ऊपर, सरकार हाँ आपको यहाँ पे चला था पता नहीं, एनीवे भगवान को कहते हैं सरकार। इनकी नौकरी करने का कृष्ण गीता में गारंटी दे रहे हैं, मेरी नौकरी करोगे एटलीस्ट ये बेनिफिट तो मिलेगा कि अगले जीवन का स्टैंडर्ड इस जीवन से बहुत उच्च रहेगा। अच्छा प्रश्न है, ये तो कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि अगले जीवन का स्टैंडर्ड, मेरा प्रश्न है इस जीवन का स्टैंडर्ड सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? इसका उत्तर आपको आपके मित्र लोग दे सकते हैं जो यहां बेस में रहते हैं। हॉस्टल का खाना और बेस का खाना बेटर क्या है? बेस का खाना। हॉस्टल की लाइफस्टाइल, बेस की लाइफस्टाइल, कौन सी बेटर है? बेस की लाइफस्टाइल। हॉस्टल में किस प्रकार की संगति मिलती है, किस प्रकार की बातचीत करते हैं, किस प्रकार का बोलना सुनना करते हैं, यहां पे करते हैं। तो भगवान कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसका अगला जीवन निश्चित रूप से बेटर स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है जो भक्ति करता है उसका ये जीवन का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा हो जाता है। जब ये जीवन का स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है फिर अगले जीवन को तो कहना ही क्या। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति करता है। हर व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक क्या है? अहम सर्व प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, अरे मैं सरकार हूं, सब कुछ मुझसे आता है। इति मत्वा, जो जानता है, भजन्ते माम, मेरा भजन करता है। कौन करता है? बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति, भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर के मेरी भक्ति करता है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए ये रास्ता हमेशा खुला हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय हो गया, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न जो हमने आज चर्चा किया? प्रभु जी आपने जैसे कहा था कि आत्मा शरीर बदलता है, और जब आत्मा शरीर बदलता है तो उसका पिछला शरीर होता है, तो उसको उसके बारे में कुछ याद रहता है कि नहीं, कि कुछ ऐसा पिछले जन्म में ये था वो था, ऐसा कुछ? गोविंद का प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। इनका प्रश्न है आत्मा शरीर बदलता है तो पिछले शरीर के विषय में आत्मा को कुछ याद रहता है कि नहीं रहता है? तो सामान्यतः याद नहीं रहता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें भूलना अच्छा है। ठीक है, अगर आपको अपने पुराने, जैसे मान लीजिए गोविंद है और विवेक है, अगर गोविंद और विवेक को पता चल जाए कि पिछले जन्म में तुम दोनों दुश्मन थे, तो एक साथ बैठ के क्या क्लास सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। इसलिए भूल जाना अच्छा है। भगवान गीता में कह रहे हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति ज्ञान और विस्मृति मैं देता हूं, भुलाता हूं। कुछ कुछ चीजें भुलाते हैं, भूलना जरूरी होता है। जैसे रात को सोते समय अगर आप पूरे दिन भर की घटना भूलेंगे नहीं तो रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। तो भूलना अच्छा है कि नहीं? है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, नहीं है, अच्छा मान लीजिए अगर सपोज करिए होती और बीच मार्केट में आपको एक चाटा मार देती, सपोज करो, या आपसे ब्रेकअप करके चली जाती, तो ये घटना अगर आप भूलेंगे नहीं तो क्या होगा? हर समय दुखी रहेंगे। तो कुछ कुछ चीजें भूलना अच्छा होता है। अच्छा, कभी
बाइक के साइलेंसर से पैर जला है? किसी का जला है? जरा याद करिए वो समय जब वो जैसे पूरा जल जाता है, फिर ऐसे से पस निकलता है, इसकी स्किन निकलती है। याद करिए, याद कर कैसा लग रहा है? याद करने से कष्ट लग रहा है। कभी करंट लगा है? याद करिए, चलिए सब लोग याद करिए वो मोमेंट जब करंट लगता है, याद करने से कांपता है। चलिए वो भी छोड़िए, टॉम एंड जेरी देखा है? कभी कभी ऐसा होता है टॉम इस दीवार से नाखून के साथ उतर रहा है। इमेजिन करिए आपके नाखून से दीवार में से, कैसा लग रहा है? वो याद करने से कष्ट हो रहा है। सोचिए जब वो होगा तो कितना कष्ट होगा। तो कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन में जो होती है, हम उसको भगवान की कृपा से हम भूल जाते हैं। अगर भूलेंगे नहीं तो सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। एक घटना है, रियल स्टोरी है, मतलब वो व्यक्ति आज भी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उसको अपने पूर्व जन्म की घटना पता है। ये रिकॉर्डेड केस है। पूर्व जन्म में एक व्यवसायी था, उसको किसी ने गोली मार दी, लेकिन जिसने गोली मारी वो पकड़ में नहीं आया। जिसको गोली मारी वो व्यवसायी, वो 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुआ, फिर से रीइंकारनेशन। और बचपन से बोलता था कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, मैं उस गांव का रहने वाला हूं। और अब ये छोटे से बोला, जिद करने लगा, तो 3-4 साल का लड़का जब उसको दूसरे घर में लेके गए तो 40 साल की औरत को कह रहे हैं तू मेरी बीवी है, और 60 साल 65 साल की माँ को कह रहा है कि तू मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा लड़का हूँ। और बता भी रहा है, और बता रहे देखो अलमारी को ये वहां वो चीज रखी हुई है, वहां पे वो है, और क्या कहते हैं इसका लॉक का कोड ये है, सब बता रहा है। जब तक ये जब ये सूत्र बताया, तब जाकर के लोगों को यकीन हुआ कि वही है। और इंटरेस्टिंगली फिर से वो केस फाइल किया गया, और ये जो पुनर्जन्म लेकर के आया, ये अपनी खुद की गवाही दिया कि कैसे इन लोगों ने मुझे मारा। फिर जाकर के वो वापस उसको जेल हुई। ये रिकॉर्डेड केस है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्डेड केस है। मतलब वन एंड ओनली ऐसा स्टोरी है कि जिसकी हत्या हुई वो पुनः जन्म लेकर के आकर के और कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन जब मैंने इसको बनाया था तो वो वहां दूसरे उसके लिए, लेकिन जो मैंने कवर नहीं किया, एक और चीज है। हर व्यक्ति का एक स्वॉट होता है। स्वॉट समझते हैं ना? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, हर व्यक्ति की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हर व्यक्ति का अपना एक पैटर्न होता है। एक एक आर्ट होती है, तो कहते हैं न्यूमरोलॉजी। नाम सुना आप लोगों ने? हमारे कुछ स्टूडेंट लोग न्यूमरोलॉजी का अध्ययन किए हैं। उसमें क्या होगा कि आपसे केवल पूछेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है 28/12/2004। इतना अगर मैं बता दूंगा तो विद इन 10 मिनट आपका पूरा, हम लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, आपका स्वभाव क्या है, आपके लिए क्या कैरियर बेस्ट रहेगा, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, आप कौन सी चीज उत्साह के साथ करते हैं, कौन सी चीज से भागते हैं, हर चीज हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। केवल हमको एक ही चीज चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं है ये, केवल डेट ऑफ बर्थ। अभी 4-5 दिन पहले हमने हमारे सुदर्शन जगन्नाथ को चेक करा, बिल्कुल यथारूप एज इट इज, 100% सही। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर दिन में जन्म लिए हैं, ये बाई चांस नहीं हुआ है, ये कर्मिक फ्लो से होता है। और ये इतना अच्छा एक टूल है जिसमें बच्चे लोग कैरियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो कैरियर को लेकर के इमीडिएट आंसर मिल जाएगा कि आपके लिए क्या कैरियर सही है। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो क्या कैरियर सही है आपको पता चल जाएगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या इंक्लिनेशंस के कारण ये कैरियर आपके लिए सूटेबल है। तो बहुत सारे बच्चे जो कैरियर को लेकर डाउटफुल रहते हैं कि मैं भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करूं कि प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई करूं कि टेक्निकल लाइन में जाऊं कि फाइनेंस लाइन में जाऊं कि कॉमर्स लाइन में जाऊं कि बिजनेस करूं कि जॉब करूं। इस सारे प्रश्न का उत्तर 5 मिनट के एनालिसिस में आपको मिल जाता है। इतना पावरफुल ये है।
पॉइंट समझ रहे? ये कैसे निर्धारित होता है? क्योंकि आपने जिस दिन जन्म लिया है तो कोई बाई चांस नहीं हुआ है, ये आपका कर्मिक फ्लो के कारण उस दिन आपने जन्म लिया है, केवल आपको वो सहायता मिल जाती है। मैं प्रभु जी को नंबर दे दूंगा एक दो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट का, कभी आप लोग को कैरियर रिलेटेड मैटर्स पे अगर डाउट हो तो कुछ नहीं करना होगा, केवल आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आपको पूरा आपका सिस्टमेटिक प्लान बना के दे दिया जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट का समय लगता है, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे लिए कौन सा कैरियर सुटेबल। फिर आप बोले हाँ मैं सोच तो यही रहा था लेकिन पता ही नहीं चल रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। रिसेंट घटना बताता हूं, एक स्टूडेंट, हम एक प्रोग्राम में गए प्रभु जी, तो एक व्यक्ति आया मेरे पास। आजकल मैं क्या करता हूं, जिससे मेरे से कोई काउंसलिंग मांगने आता हूं तो मैं जैसे डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर कहते पैथोलॉजी रिपोर्ट लेके आओ, तो कोई मेरे पास आता तो मैं बोलता हूं अपने न्यूरोलॉजी चेक करा के आओ, तो क्योंकि ईजी हो जाता है ना, मुझे भी काउंसलिंग करना ईजी हो जाता है। तो एक लड़का आया, तो वो हमारा न्यूरोलॉजी स्टूडेंट बाजू में बैठा था, मैंने कहा इसके पास बैठो। तो उसने चेक किया, तो चेक करते ही पहला पॉइंट बोला आपका ब्रेकअप हुआ है। बोले हाँ, बोले एक नहीं 2 बार हुआ है, बोले हाँ। बोले लिखा ही है, होना ही है। वो तो आश्चर्यचकित हो गया, बोले प्रभु जी इतना आप कहां से, आपको क्या कहते हैं कि दिव्य नेत्र है, आपने मेरे जीवन में झांक के देख लिया। कुछ नहीं, ये तो विज्ञान है, उसमें लिखा ही है उसके न्यूमरोलॉजी चार्ट में कि 2 बार धोखा खाएगा, और 2 बार खाया। तो तात्पर्य ये है कि मतलब ये कैसे डिसाइड हुआ, ये कर्मिक फ्लो, हमारा स्वॉट एनालिसिस हमको पता चल जाता है हम किस चीज के लिए बने हैं, समझ रहे हैं? इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए कभी कभी लोग डिबेट करते हैं कि क्यों सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए, क्यों जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, प्रश्न उठता है ना, जबकि ज्यादा क्वालिफाइड तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने देश को अखंड बनाया, इतिहास वाले से बोलते हैं। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी उठा के देख लेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के न्यूमरोलॉजी में राजयोग नहीं है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के उसमें है। मतलब उनके उनके उसमें न्यूमरोलॉजी एनालिसिस में पता चल जाता है कि ये राजा बनने के लिए बने थे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सीधे राजा बन जाता है जाकर के, और कोई बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति भी बहुत अधिक आगे नहीं जाता है। तो कुछ कुछ चीजें हमारे, वही बोले ना, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव, ये पंचैतानि सृजन्ते गर्भस्थ ही देवी नहीं ना। हर व्यक्ति के माथे पे लिखा के आता है वो किस चीज के लिए बना है। लेकिन एक चीज है, भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि इस जीवन के स्टैंडर्ड को भी सुधार के रख देती है और अगले जीवन की भी गारंटी देती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है। हरे कृष्णा। यस, अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। गुड क्वेश्चन। देखिए, इसका प्रैक्टिकल आंसर देना है या मोटिवेशन स्पीकर वाला आंसर देना है? इच्छा शक्ति, हर व्यक्ति की इच्छा डॉक्टर बनने की नहीं होती है, कुछ लोग की होती है। क्यों होती है? कभी कभी हमारी केवल इच्छा होती है, कभी कभी इंट्यूशन होता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, हमारा एक स्टूडेंट था, वो बोलता रहा मैं यूपीएससी करूंगा, यूपीएससी करूंगा, यूपीएससी करूंगा। तो उसका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, दूर उसको कोचिंग जाना था। तो मैं उसको एक बैटरी वाली साइकिल खरीद के दिया, मैंने कहा तुम ये लो और तुम जाओ कोचिंग जाओ। तो 4 दिन गया कोचिंग, 5वें दिन जाना बंद कर दिया। तो पहले जितना वो उत्साह के साथ बोल रहा था मैं करूंगा, उसका उत्साह उतने दिन लंबा समय टिका नहीं। और और उसका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस हमने पहले से चेक किया था कि यूपीएससी के लिए वो बना ही नहीं, पर जिद पकड़ा हुआ था कि मैं करूंगा।
तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम जिद पकड़े हो तो हम तुम्हें सारी सुविधा देंगे, करो, प्रयास करो। लेकिन वो 4 दिन किया, 5वें दिन छोड़ दिया। इसका मतलब उसकी इच्छा शक्ति प्रबल थी कि नहीं थी? क्या बोलेंगे आप? वो 4 दिन कोई कोई यूट्यूब शॉर्ट देख लिया होगा कि कलेक्टर ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठते हैं, तो वो चढ़ गई, तो चौथे दिन उतर गई। अब समझ रहे हैं? तो इसलिए बोलना बहुत सरल है कि हमारी इच्छा शक्ति है प्राप्त करने की, वो प्राप्त करने की, लेकिन अगर हमें गाइडेंस मिल जाए इस प्रकार के विज्ञान से तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा शक्ति भी है और आपको कर्मिक फ्लो से मतलब आपको उसी धारा में हवा बह रही है, आपकी इच्छा शक्ति भी उसी धारा दिशा में है, आपका कर्मिक फ्लो भी उसी दिशा में, तो फिर आप पाके ही रहेंगे। लेकिन आपका कर्मिक फ्लो किसी और दिशा में जा रहा है तो फिर आपके पास समय है ना। हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं लाइब्रेरी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल बैंकिंग प्रिपरेशन करते हैं। मेरे को लगता है 6 साल प्रिपरेशन कर रहे हो, लगे हुए हैं, 6 साल में उनका नहीं निकलता। मैंने कहा यार क्या हो गया? उड़ीसा में बहुत सरकारी नौकरी का क्रेज है, 6 साल प्रयास करते हैं। तो उनका कर्मिक फ्लो एक दिशा में जा रहा है और उनका जो प्रयास है वो एक दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा हो गई। आप पानी में जब अपस्ट्रीम चढ़ते हैं तो कठिनाई होती है ना, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका कर्मिक फ्लो किस दिशा में है और उसी दिशा में अगर आप अपना कैरियर बनाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को फाइंड आउट, खोज लेना चाहिए कि हमारा किस दिशा में कैरियर ओरिएंटेशन रखना चाहिए, है ना। कुछ लोग का टेक्निकल ओरिएंटेशन नहीं होता है, जबरदस्ती लगे रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन का एक कारण ये भी है कि कोई व्यक्ति गाना गाना चाहता है, कोई म्यूजिक बजाना चाहता है, कोई नाचना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, सबको कंप्यूटर बैठा करके C++ कराते हैं। फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? और फिर फ्रस्ट्रेशन के कारण उसको फिर अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए शराब पीनी पड़ती है, ड्रग्स लेने पड़ते हैं, सब प्रकार गलत काम क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि वो अपने काम से खुश नहीं है। क्यों वो काम कर रहा है? मतलब वो मतलब बनना तो कुछ और चाहता था, लेकिन समाज के दबाव में और परिवार के दबाव में कुछ और ही दिशा में चला गया। तो ऐसा अपन काम करें क्यों? इससे बेटर है कि हम जो करना चाहते हैं और अपना कर्मिक फ्लो भी हम चेक कर लें, हम सुपीरियर हमारे भक्तों से मार्गदर्शन भी ले लें, तो एक पूरा कल्मिनेशन होकर हम अपने जीवन को दिशा क्यों नहीं दें? भाई हमारे पास अभी समय है ना, अभी हम दिशा देने के लिए सोच विचार कर सकते हैं, तो क्यों ना हम सारे फैक्टर देख करके विचार करें। लेकिन 4 वीडियो देख करके विचार करेंगे तो फिर गलत दिशा में पहुंचेंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा। भगवान कहते देख अर्जुन, तू भीख मांग के खाएगा और कोई तू भीख मांगने, किसी ने भीख ली थी तो तलवार निकाल लेगा। क्यों? कि तो स्वभाव से क्षत्रिय है, भीख मांगना तेरा स्वभाव नहीं है। भीख मांगने का स्वभाव ब्राह्मणों का होता है। ब्राह्मण भीख मांग के खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो भूखा रह जाएंगे, और कोई अपमान कर देगा तो खुशी खुशी पी जाएंगे। पर तो क्षत्रिय है, कोई तेरा अपमान कर देगा तो तू जिसके घर भीख मांगने उसी को काट देगा। इसलिए युद्ध करो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करने का, युद्ध करो। तो भगवान ने अर्जुन को उसके स्वभाव के विपरीत प्रेरित नहीं किया, जो उसका स्वभाव है वही उसको प्रेरणा दी। तो इसलिए हमें अपने स्वभाव को जानना चाहिए। मैंने यहां लिखा है 3 तरीके होते हैं स्वभाव को जानने के। एक होता है अपने माइंडफुल रिकलेक्शन, अपने साथ समय बिताइए, खुद कभी अकेले में मोबाइल साइड में रख करके विचार करिए कि मेरा क्या स्वभाव है, मैं क्या करना चाहता हूं अपने जीवन के साथ। अब किसी का स्वभाव है ब्रह्मचारी बनने का, उसको जबरदस्ती घर वालों ने शादी करा दी, जिंदगी भर त्रस्त रहेगा। और किसी का स्वभाव है शादी करने का, वो अगर आश्रम में आ गया तो पूरे आश्रम में दम कर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, होता है, हम देखते हैं। तो इसलिए स्वभाव जानना जरूरी। तो एक तरीका है स्वभाव जानने का, अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए, इसको कहते हैं माइंडफुल रिकलेक्शन। एक जो मैंने बताया दूसरा तरीका, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की हेल्प आपको अगर मिल जाए तो आपको बहुत सरल हो जाता है आपके कैरियर ऑप्शंस को, स्वभाव को पहचानने में। और सबसे पावरफुल तरीका है गुरु उपासना। गुरु के पास जाके बैठिए और वो आपको, आपके जैसे जो बच्चे लोग बेस में रहते होंगे तो प्रभु जी लोग आपके स्वभाव को देख करके समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति अकाउंट्स में अच्छा है, कौन व्यक्ति
डीटी वर्शिप में अच्छा है, किसका ब्राह्मणिकल स्वभाव है, किसका क्षत्रिय स्वभाव है, कौन लीडरशिप वाला है, कौन बैकएंड में सेवा करता है, वो सब गुरु के पास सेवा करने से हर व्यक्ति का जो वास्तविक स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है। आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, हॉस्टल में 100-100 200 बच्चे भर देते हैं पर कोई किसी को मॉनिटर नहीं करता है। लेकिन हमारे इस बेस मॉडल में क्या होता है कि हर व्यक्ति के स्वभाव को प्रभु जी लोग बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं और उनके स्वभाव के अनुसार उनको गाइड करते हैं कि आपको इस प्रकार से इन चीजों में सुधार करना चाहिए, इस प्रकार का कैरियर चुनना चाहिए, इस प्रकार की लाइफस्टाइल चुननी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो इसको कहते हैं, अगर जो मेंटर होते हैं वो पर्सनली हमको अगर मॉनिटर करें तो बहुत हमारे अंदर के छुपे हुए स्वभाव को बाहर लाके प्रकट कर देते हैं। तो बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। इसलिए आप लोग जो लोग भी अगर हो सकता है तो आप लोग यहाँ पे आकर के भक्तों के बीच में रहिए। ये बहुत अच्छा एक समय है, एक तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, प्लस आपके अंदर के स्वभाव को प्रभु जी लोग स्टडी करके और उसको एनहेंस कर देते हैं, स्पार्क को फैन करके आग में बदल देते हैं। टेक्नोलॉजी यही माइंडफुल रिकलेक्शन, technology such as astrology and numerology, and third is गुरु उपासना, उपआसना, उपआसना मतलब पास पे बैठना, मेंटरशिप, मेंटरशिप स्वीकार करना। ये भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमें न्यूमरोलॉजी स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके चलते फिरते उठते बैठते हम देख के बता देते कि इसके अंदर स्वभाव है। फिर जब चेक करते तो पता चलता बिल्कुल बोले प्रभु जी आपने पहले से बता दिया। कैसे बता दिया? क्योंकि वो प्रभु जी लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो इतने सारे स्टूडेंट से डील करते हैं, वो देख के बता देते हैं कि व्यक्ति कहाँ पे उसकी कमी हो रही है। तो वो स्वाभाविक है। एक स्टूडेंट हमारे पास आया तो उसका हम उसको मतलब उसके स्वभाव से मैं देख सकता था कि ये व्यक्ति जॉब करने के लिए नहीं बना है। मैं इसको इमीडिएटली प्रेरित किया कि तुम स्टार्टअप करो, तुम व्यापार कर सकते हो, तुम जॉब करने योग्य नहीं हो। और कॉलेज समय से ही उसको हमने स्टार्टअप पे लगा दिया। अभी उसने हमारे बेस को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगा, हर महीना बेस को 20,000 रुपए दे रहा है। हमारी डील हुई, तुम जितना प्रॉफिट कमाओगे 50% हमारा। तो अभी स्टूडेंट रहते हुए बिशर खुद कमा रहा है और बिशर हमको दे रहा है, तो हमारा बेस का खर्चा निकल रहा है उससे, और उसको भी बिजनेस टेक्निक सीखने को मिल रहा है। अब वो नौकरी करता जाकर के कहीं पे खटता, ये बाद में कुछ करता भी बेस में रहते हुए कर पा रहा है क्योंकि उसका स्वभाव था वैसा। हमने केवल क्या किया, उसके स्वभाव को, गुरुकुल सिस्टम में ये होता था कि जो गुरु होते थे वो अपने जो शिष्य के स्वभाव को स्टडी करते थे। जो ब्राह्मणिकल स्वभाव का होता था उसको शास्त्र अध्ययन में प्रेरित करते थे, जो क्षत्रिय स्वभाव का होता था उसको शासन करना सिखाते थे, कूटनीति सिखाते थे, जो वैश्य स्वभाव का होता था उसको बिजनेस करने के विषय में ज्ञान देते थे, और जो शूद्र स्वभाव का होता था उसको उस प्रकार की टीचिंग्स देते थे, आर्ट सिखाते थे। तो स्वभाव के अनुसार उनको ट्रेनिंग मिलती थी, तो व्यक्ति खुश भी रहता था और प्रोडक्टिव भी रहता था। लेकिन आज क्या है कि हाथी, बंदर, मछली सबको साथ एक ही एग्जाम है, सब पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, तो बंदर टॉप कर जाएगा और मछली और हाथी फेल हो जाएंगे। तो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर कार्य नहीं करता, ये दुख की बात है। लेकिन हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर व्यक्ति के पर्सनल स्वभाव को स्टडी करके उसको सही मार्गदर्शन दिया जाता है। ठीक है, समय हो गया। अगली बार प्रभु जी से आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं जो पेंडिंग रह गए। हरे कृष्णा।